2025 का साल था। एशिया के दोनों बड़े मुल्क पाकिस्तान और इंडिया फिर से आमने सामने थे, मगर इस दफा जंग सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं थी बल्कि हवाओं का इम्तिहान थी। इंडिया ने अपने नए रफाले और तेजस जेट्स तैयार किए थे, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने JF-17 ब्लॉक 3 और टर्किश ड्रोन्स को फ्रंट लाइन पर खड़ा किया था। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स में अचानक अलार्म्स बज उठे। रेडर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अनयूजुअल एक्टिविटी पकड़ी। एयर चीफ ने फौरन हुक्म दिया, शाहीन स्क्वाड्रन स्क्रैम्बल। हाथीउल्लाह और हारिस, पाकिस्तान के एस पायलट्स, अपने JF-17 थंडर जेट्स में बैठ गए। उनके जेट्स मॉडर्न रेडार और मिसाइल से लैस थे। हिमालय के आसमान में दोनों एयर फोर्सेस सामने आ गईं। राफेल पायलट ने रेडियो पर कहा, थंडर पायलट्स टर्न बैक और फेस द स्टॉर्म। हाथीउल्लाह मुस्कुराया और जवाब दिया, स्टॉर्म तुम समझता हो, लेकिन शाहीन का शिकार हमेशा ऊपर होता है। मिसाइल्स लॉन्च हुई, काउंटर मेजर्स चली और सुपरसोनिक जेट्स ने आसमान को चीर डाला। हारिस ने एक रफाले के लॉक को अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से कंफ्यूज कर दिया। इसी दौरान एक JF-17 ने अपना BVR मिसाइल छोड़ा और एक तेजस को आसमान से जमीन की तरफ आग का गोला बना दिया। जंग अपने शिद्दात पर थी जब पाकिस्तान के AI कंट्रोल्ड ड्रोन्स ने बैटलफील्ड में दखल होना शुरू किया। ड्रोन्स ने इंडियन जेट्स को डिस्ट्रैक्ट किया और इसी पल का फायदा उठाकर रफाले के पीछे से मिसाइल फायर कर दिया। रफाले ने बचने की कोशिश की, लेकिन मिसाइल ने उसे आसमान में ही पकड़ लिया। एयर हेडक्वार्टर से आवाज आई, वेल डन शाहीन्स, तुमने फिर साबित कर दिया कि हम सिर्फ अपनी सरजमीन के रखवाले नहीं बल्कि आसमान के शहजादे हैं। सीज फायर अनाउंस करना पड़ा क्योंकि दोनों तरफ समझ गई कि जंग सिर्फ तबाही लाती है। लेकिन दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट ने लिखा कि 2025 की डॉग फाइट ने साबित कर दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक एयरफोर्स बन गई है। शाहीन्स ने दिखाया कि हवाओं का फैसला सिर्फ हिम्मत और जाज्बे से होता है।